नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस इन एचआरएम कि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप समझ पाओ कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। यहाँ पे कुछ 10 चैलेंजेस हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं टॉप 10 चैलेंजेस इन एचआरएम। ऐसी बात नहीं है कि यही 10 होते हैं, होते बहुत सारे हैं, लेकिन ये टॉप 10 चैलेंजेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को या मैनेजमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। तो क्या है ये 10 चैलेंजेस? अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट, डेवलपिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो, कंपनसेशन या पेरोल, टाइम ट्रैकिंग, इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, चेंज मैनेजमेंट, मैनेजिंग डाइवर्सिटी, लुकिंग आफ्टर हेल्थ एंड सेफ्टी, रिटेंशन या क्रिएटिंग अ क्वालिटी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो ये कुछ टॉप 10 चैलेंजेस हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपकी बुक्स में ऐसे कैटेगराइज करके भी दिया होगा कि ऐसे टॉप 3 कैटेगरीज हैं, इसके अंदर ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो और ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन 10 चैलेंजेस को हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के साथ, जो कि है अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भाई सबसे पहला काम यही होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स आएंगे कहीं से भी, जितने भी हमें एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं उसकी प्लानिंग करना, उनको एक्वायर करना या रिक्रूट करना। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट टेक्स जजमेंट, टाइम एंड अ होल लॉट ऑफ वर्क। दैट इज वाई दिस ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज फीचर्स सो हाई अप ऑन द लिस्ट। तो जो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जजमेंट वाला काम होता है, टाइम टेकिंग काम होता है, और इसमें बहुत सारे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं। तो इसलिए इस चैलेंज को हमने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा हुआ है। To attract the right individuals, you need to know the requirements of the job and the organization. But as the rules and expectation keeps changing and organizational culture keeps adapting, this task becomes increasingly difficult. अब एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपको अगर बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है या राइट इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करना है अपनी कंपनी में, तो आपको जॉब के बारे में पता होना चाहिए कि किस जॉब, क्या क्या जॉब्स हैं आपकी कंपनी में, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और जॉब रोल्स भी चेंज होते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज होता रहता है, तो उससे अपडेट रहना चाहिए आपको एज अ ह्यूमन रिसोर्स, जो कि एक ईजी चीज़ नहीं होती है। ये एक चैलेंज होता है अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो तो आपके सामने। HRM has to select such candidates which are not only technically expert but socially too, because the company cannot receive expected output from employees who are unable to socialize. This affects the productivity of the company. अभी अगर आपने किसी को सेलेक्ट करना है या रिक्रूट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वो सारे कैंडिडेट्स देखने हैं जो टेक्निकली एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन वो सोशली उनका बिहेवियर कैसा है और लोगों के प्रति, वो सोसाइटी में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा ले तो लिया तुमने, लेकिन वो उनको उसको रहना ही नहीं पसंद, मतलब कि और लोगों से बात करनी नहीं आती, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ एक तरह से कह सकते हो, तो उससे भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सोशली एक्सपर्ट भी होना चाहिए बंदा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट था अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट। सेकंड है डेवलपिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। एज द सेकंड ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट नीड्स टू बी अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस वो अपने मैनेजर की ही सुनेंगे, या मैनेजर जो है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को देखना पड़ता है। Not all team perform at the same level, and this is usually because of team leader. Many employees consider leaving their jobs because of a poor relationship with their direct manager. That is why it is critical to source and develop talented and inspiring leaders. ठीक है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कैसा होता होगा ना कि बहुत सारी टीम्स में डिवाइड हो जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, और सारी टीम ज़रूरी नहीं है कि अच्छा परफॉर्म करें, ये ज़रूरी नहीं है सारी टीम बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म करें। वो डिपेंड करता है उनके टीम लीडर पे, टीम लीडर बोल लो या उनका मैनेजर बोल लो जिनको वो टीम रिपोर्ट कर रही है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि जो आपका टीम लीडर है उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स कितनी अच्छी हैं वो देखना, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, ठीक है। तो ये लीडर्स को डेवलप करती है इसमें। और ये भी एक चैलेंज होता है कि मतलब हर एक मैनेजर में देखना कि लीडरशिप स्किल है कि नहीं है, उसमें लीड करने की क्वालिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। इसमें और कुछ भी लिखा हुआ है, बट दिस इज ईजियर सेड देन डन। बिल्कुल सही बात है कि ये कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज
Grooming current employees for leadership position does not work when the leaders in the making keep leaving, which is regular occurrence in workforce. That is why this is one of the most common human resource challenges today. ये कहना क्यों इतना आसान होता है और क्यों करना इसको मुश्किल होता है, क्योंकि जो करंट एम्प्लॉयज़ है उनको आप लीडर बना रहे हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हो, ये इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसे डेवलप करने वाली चीज़ नहीं होती, ये अंदर से ही होता है कि बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का एक चैलेंज माना जाता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ही थोड़ा लीडर बना दोगे अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं ही नहीं तो, ठीक है। तो ये चैलेंज हो गया सेकेंड। थर्ड होता है कंपनसेशन या पे रोल। अब एम्प्लॉयज़ को आपको पे भी करना है, पे वाला डिपार्टमेंट भी एचआर के हाथ में ही होता है। पे रोल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which provides information about company's employees along with the amount of remuneration to be paid. तो ये सारी एक पेरोल होता है। पेरोल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय के बारे में लिखा रहता है, कितना उसको सैलरी मिल रहा है, क्या क्या चीज़ मिल रही है उसको ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से, वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। HRM हैज़ टू कंडक्ट अ नंबर ऑफ टास्क एवरी डे। In this process, HR manager might forget to pay its employees, or if not, then he can forget the amount to be paid to individual employee. ठीक है। तो इसमें HR जो मैनेजर होता है उसको बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं और कई बार क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट मिस हो जाते हैं सैलरी पेरोल से, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होता होगा कि एम्प्लॉय को सैलरी ही नहीं मिली, ठीक है, सैलरी सबको मिलती है, लेकिन क्या होता है कुछ कंपोनेंट मिस हो जाते हैं या उनकी सैलरी पूरी नहीं आती है। तो ये एक चैलेंज हो जाता है हर एक चीज़ को देखना कि पेरोल सही से बना है कि नहीं बना है। With proper maintenance of payroll, HR manager will be able to pay right amount to right employee at right time, which is essential for extracting satisfactory output from employees. ठीक है। तो ये HR मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा मेंटेनेंस के साथ जो राइट अमाउंट है वो राइट एम्प्लॉय को दे और टाइम पे आए। ऐसा नहीं है कि हर महीने का लास्ट वर्किंग डे आपने डिसाइड कर रखा है कि आपकी सैलरी आ जाएगी और आप डिले कर रहे हो, 5-6 दिन डिले हो गया, तो उसमें भी जो एम्प्लॉयज़ का जो आउटपुट है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये HR मैनेजर के सामने एक चैलेंज होता है कि ये सारी चीज़ें सही टाइम पे हों। फोर्थ आ जाता है टाइम ट्रैकिंग। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, you will need to comply with local, state and federal laws regarding vacation, paid leaves, breaks and overtime for your employees. अभी आप कहीं पे भी रह रहे हो ना, वहाँ का एक लॉ होता है कि एम्प्लॉयज़ को कितनी छुट्टियाँ देनी है, कितना उनका ब्रेक आवर्स होने चाहिए, कितना वो ओवर टाइम कर सकते हैं, कितना मतलब कंपनी उनसे ओवर टाइम करा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए और ये सारी चीज़ें कौन ध्यान रखेगा? HR मैनेजर ध्यान रखेगा। विदाउट अ सॉलिड टाइम ट्रैकिंग सिस्टम इन प्लेस, it can be difficult to ensure your employees are being paid fairly. ठीक है। एक टाइम ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि उसको मतलब पता रहना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय कितनी लीव्स ले रहा है। अगर वो ज़्यादा लीव ले रहा है तो उसकी जो पे है उसमें से डिडक्ट होगा, वो कितने ब्रेक्स ले रहा है, अगर उनको ओवर टाइम मिल रहा है तो उसमें पे पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारा जो ध्यान है ये HR मैनेजर रखता है किसी भी कंपनी में, ठीक है। और ये एक चैलेंज होता है हर एक चीज़ को देखना लॉ के हिसाब से। तो ये तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या होता है? इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना क्या होता है? HR मैनेजर का काम होता है। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट is the essence of productivity. One of the largest issues in HRM is how to increase employee productivity so that they get more done in less time and really maximizing their time at work. तो अगर कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब एक तरह से प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि काम आप ज़्यादा करके दो, ज़्यादा प्रॉफिट लेके आओ और कॉस्ट कम से कम रखो, ठीक है। तो ये HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखना, ठीक है, कि वो कम टाइम पे ज़्यादा काम करके दे रहे हैं और उनका टाइम एट वर्क जो है वो बढ़ रहा है। हाउएवर ऑफन इनएफिशिएंट और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस अकाउंट फॉर मच वेस्ट इन टाइम ऑन द जॉब। देयर आर वेज टू मेक योर सिस्टम मोर एफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस आती हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से, मतलब एम्प्लॉय कुछ ऐसा करने लग जाता है कि उनका जो टाइम ऑन द जॉब है ना, जितने टाइम वो काम कर रहे हैं वो कम है, ठीक है। तो HR मैनेजर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का जो स्टाफ आवर्स है, जितने टाइम वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे वेज होते हैं जो HR मैनेजर फॉलो कर सकता है। HRM should thoroughly analyze the situation and make a proper conclusion, that is whether it is the result of inefficient employee or inadequate resources, ठीक है। तो HR मैनेजर को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि ये टाइम एट वर्क क्यों नहीं बढ़ रहा है एम्प्लॉयज़ का, या प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रही है। ये तो दो रीजंस की वजह से हो सकता है, या तो एम्प्लॉय में कुछ कमी है
या तो रिसोर्सेज कम है या कम एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास. If an inefficient employee is the case, HRM should look forward to train employees or even recruiting new staff, while it should find alternative resources for surface input if inadequate resources are the case. ठीक है, अगर इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉय में कुछ दिक्कत है तो उसको ट्रेनिंग दे के उसको सही कर सकते हैं. ये HRM देखेगा ये चीज़. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर देखेगा. और अगर रिसोर्सेज कम है तो नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं. ठीक है. सिक्स्थ आ गया डिसिप्लिन. अब वर्क प्लेस में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें भी कौन देखेगा कि एम्प्लॉय सही चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा उनका डिसिप्लिन है कि नहीं है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर देखेगा. डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यूज दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नीड्स टू हैंडल एट प्रेजेंट डेज. Lack of discipline cause various problems which ultimately affects the productivity of the company. अब डिसिप्लिन को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू बताया गया है जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है हैंडल करता है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हैंडल करता है. अगर डिसिप्लिन नहीं है आपकी वर्क प्लेस में तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है. फॉर एन इंस्टेंस, when discipline is not maintained, employees neglect their responsibilities and duties. अगर वर्क प्लेस में डिसिप्लिन नहीं है सही से तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो काम नहीं करेंगे. ठीक है, वो निगलेक्ट करने लग जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूलने लग जाएंगे, वो ड्यूटीज़ नहीं निभाएंगे अपनी सही से. They may delay their task or may misbehave with co-workers, leading to a conflict that consumes time as well as energy to resolve. ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपना काम नहीं करेंगे सही से, जिससे क्या होगा उनके काम में डिले होगा और अपने को वर्कर्स से मिसबिहेव करने लग जाएंगे. किसी बात पे लड़ाई हो सकती है उनके बीच में, और उनकी लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए भी टाइम लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, है ना. द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी. जिसका जो अल्टीमेट रिजल्ट हो सकता है वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए HR मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ हैं डिसिप्लिन में रहें, क्या चीज़ उनको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए. सेवंथ आ जाता है चेंज मैनेजमेंट, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आ रहा है तो एम्प्लॉयज़ को कैसे रखे सही. दिस मेक्स द लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अडेप्टिंग एम्प्लॉयज़ फॉर चेंज वन ऑफ द मोस्ट रिकरिंग चैलेंजेस फेस बाय ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोसेस में चेंज कर रही है या कुछ भी चेंज कर रही है तो एम्प्लॉयज़ कैसे उसको अडेप्ट कर रहे हैं उस चेंज को, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो एक चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है एम्प्लॉयज़ को संभालना चेंज के लिए. ह्यूमन रिसोर्सेज आर टास्क्ड नॉट ओनली विद मैनेजिंग एम्प्लॉय मोरल, happiness and cooperation through change, but also with constantly upskilling employees to meet the changing needs of the business. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ना केवल एम्प्लॉय का मोरल, हैप्पीनेस और कॉपरेशन देखते हैं, बल्कि उनको अपस्किल भी करने का काम करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है चेंज करने की या चेंजिंग नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एम्प्लॉय समझे और उसको अडेप्ट करे. ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, उनकी अपस्किलिंग करनी चाहिए. और कौन करता है ये सारी चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है. By providing training on the hard and soft skills they will need to cope with the change, employee will feel more secure and capable and be more likely to embrace change. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट करा सकते हैं एम्प्लॉयज़ की हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो चेंज के साथ कोप अप करना सीख जाएं. ठीक है, तो एम्प्लॉय भी क्या करेगा, ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा सिक्योर महसूस करेगा और केपेबल महसूस करेगा. ठीक है, और उसको चेंज को एक्सेप्ट करने की उसमें क्षमता आ जाएगी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. चेंज मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है कि अगर बिजनेस में कोई चेंज हो रहा है तो एम्प्लॉय उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं. भाई कोई नाइजीरियन हो सकता है, कोई सरदार हो सकता है, कोई हैंडीकैप हो सकता है. अगर सारे लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं तो उसको डाइवर्स वर्कफोर्स बोलते हैं. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो हर तरीके के लोगों को हायर करें उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ या उनकी यूनिक स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए. तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है. द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स इज गेटिंग डाइवर्स एट प्रेजेंट सिचुएशन. हियर डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली क्रिएटेड बाय एज, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड रिलीजन, बट ऑल्सो बाय नेचर, पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ वर्कर्स. अब डाइवर्सिटी का मतलब अब यही नहीं कह सकते कि आप कोई बंदा एज में डिफरेंस है, जेंडर में डिफरेंस है, एजुकेशन बैकग्राउंड में डिफरेंस है, लेकिन बंदे के नेचर में डिफरेंस होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बैकग्राउंड में, जहाँ से वो आया है उसमें अगर डिफरेंस है तो उसको आप डाइवर्स बोल सकते हो वर्कफोर्स को. ठीक है,
With more diversification of workforce, issues related to bullying, harassment, discrimination, etc. may arise, to control which human resource manager should formulate and implement strict rules and regulations. ठीक है, अगर डाइवर्स वर्कफोर्स होगी, सब एक दूसरे से अलग होंगे, तो वहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई करना, उनको हरास करना, उनको मतलब डिस्क्रिमिनेट करना एक दूसरे से कि हाँ भाई ये तो हमारे जैसा नहीं है, हम इनसे बात क्यों करें, तो ये सारी चीज़ें अराइज हो सकती हैं अगर वर्कफोर्स आपकी डाइवर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को इस चीज़ का देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए जो आपने डाइवर्सिटी लेके आए हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से कोई किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है ना। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाने चाहिए कि कोई एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, एक दूसरे को हरास नहीं करेगा, हरास करेगा तो क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैनेजिंग डाइवर्सिटी करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को आगे आना पड़ता है। लुकिंग आफ्टर हेल्थ एंड सेफ्टी, ये 9th चैलेंज होता है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी की तरफ ध्यान देना। Health and safety standards are probably one of the most obvious human resource challenge. Not only does labor law governs these concerns, but they are also of great importance of general employee well-being, because health in the workplace is not just about hygiene and safety. तो हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखना एम्प्लॉयज़ की, ये एक चैलेंज होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। लेबर लॉ भी एक गवर्न करता है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी रखो, उसके मतलब कि प्रॉपर उनको इक्विपमेंट्स देने चाहिए कि मतलब कैसे उनकी सेफ्टी रहेगी कि अगर किसी चीज़ से नुकसान ना हो जाए, उनको उनकी प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए कि किसी चीज़ से वो बीमार तो नहीं है ना, ये सारी चीज़ें तो लेबर लॉ तो बोलता ही है, और ये ज़रूरी भी होता है एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए। This means the HR professionals need to keep a close eye on escalating workloads and stress levels. An open door policy to discuss anxiety, working hours, and unfair expectation is critical. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वर्कलोड हो रहे हैं, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो वो आगे उससे डिस्कस करें। ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए, बोल सकते हो, ठीक है। किसी को एंग्जाइटी हो रही है या वर्किंग आवर को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तो वो एचआर के साथ अपने डिस्कस कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे और एचआर उन चीज़ों का रिजोल्यूशन दे पाए। नहीं तो ऐसे स्ट्रेस लेके वो काम करेंगे तो काम में मज़ा नहीं आएगा, है ना। 10th एंड द लास्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या मैनेजमेंट इज रिटेंशन। अब एम्प्लॉयज़ को आपने हायर कर लिया, सारी उनको सर्विसेज दे दी, ठीक है, उनको रेम्यूनरेशन दे दिया, उनको पेरोल बना दिया उनका, लेकिन अब इस चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ क्या होता है ना कि कुछ भी परेशानी होती है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बंदा बोल रहा है भाई आई क्विट, ये परेशान हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसलिए रिटेंशन को बोल सकते हैं क्रिएटिंग अ क्वालिटी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, कि एम्प्लॉय को कैसे आप क्वालिटी दे रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट माइट मैनेज टू हायर द बेस्ट एम्प्लॉयज, कीपिंग देम अराउंड बिकम्स द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस। अब आपने हायर तो कर लिया, लेकिन अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखना है तो वो भी आपके लिए एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज बोला गया है। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज इज एसेंशियल टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ठीक है, उनकी रिटेंशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। इफ़ योर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, their workplace and the people they work with, then they are far less likely to consider other employers. अगर आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब से खुश है, अपने वर्क प्लेस से खुश है, जिसके साथ वो काम कर रहा है, पीपल उनसे खुश है, तो वो किसी और कंपनी में जाने की नहीं सोचते हैं ज़्यादातर। वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आप सैलरी और ये सारी फीचर्स के अलावा उनके लिए क्या कर रहे हो। So focus on creating an employee experience that's a notch above the competition, कि आपके competitors क्या कर रहे हैं अपने employees के लिए और आप क्या कर रहे हो employees के लिए। You can do this by offering engaging online training, gym facilities, flexi time, work from home arrangements और other initiatives। तो ये सारी चीज़ें आप करके उनको जिम फैसिलिटी दे सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो किसी प्रोग्राम के लिए, कि अगर वो अपनी कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं तो फ्लेक्सी टाइम आवर्स दे सकते हो कि आप कभी भी आके काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शिफ्ट से रिलेटेड। वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट कर सकते हो उनके लिए, ठीक है, या कुछ अदर इनिशिएटिव इनसे रिलेटेड। तो एम्प्लॉय हमेशा खुश रहेगा इस चीज़ में, ठीक है। बिल्ड अ कल्चर दैट इज इंस्पायरिंग एंड वेलकमिंग एंड एनकरेज योर लीडर्स एंड मैनेजर्स टू लीड बाय एग्जाम्पल।
तो ऐसा एक कल्चर बनाओ ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो कि इंस्पायरिंग हो, वेलकमिंग हो, ठीक है। और अपने जो लीडर्स या मैनेजर्स हैं जिनके अंडर वो काम कर रही है टीम, जिनके अंडर वो सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको एनकरेज करो कि अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करो बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब यही है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील कराओ कि वो अलग नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है और आप उनके टीम मैनेजर नहीं हो, आप भी उनके एक फ्रेंड की तरह ही हो, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एम्प्लॉयज़ की, उनके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें मैनेजर्स को पता होनी चाहिए, लीडर्स को, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ कम जाएंगे। ये जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हैप्पी एम्प्लॉय होता है तो नहीं जाता है जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर वो हर चीज़ से खुश है तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और पसंद आई है तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना यार एक, और लाइक के बगल में सब्सक्राइब होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। और अगर कोई टॉपिक है आपके दिमाग में, कोई आप सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई डाउट वगैरह भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।